नमस्कार मेरे प्यारे सभी बहनें और सभी माताएं। हमारे बहनों का सभी लोगों का करवा चौथ का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है और 2024 में करवा चौथ का व्रत आ ही गया है। करवा चौथ का व्रत कुछ महिलाएं करती हैं जो अपने पति से बहुत ही प्रेम करती, बहुत ही अथाह, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन करवा चौथ कब है? करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है? करवा चौथ में इस बार जो भद्रा का साया लग रहा है, तो भद्रा जो बहुत ही अशुभ समय होता है वह क्या है? करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अपने पति को क्या खिलाना चाहिए, साथ ही साथ में एक ऐसा काम मैं बताऊंगा ना जो आपको करना ही चाहिए। अगर आपका पति आपके बस में नहीं रहता, आपका पति आपको मारता है, दूसरे के बस में रहता है, दूसरे स्त्री के बस में रहता है, वह कभी आपसे प्यार नहीं करता, कभी प्रेम नहीं करता, कभी अच्छे से बातें नहीं करता है, वह हमेशा दारू शराब के नशे में रहता है, तो इन सब चीज़ों से अगर आपका पति धुरता रहता है तो समझिए बस एकमात्र एक उपाय आपके पति को आपके बस में कर देगा। तो बस आप जो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेगा। मैं कोई भी फेकाई वाली बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल शार्ट तरीके से, सही तरीके से हर चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो इस बार करवा चौथ 2024 में कब है। तो इस बार करवा चौथ 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को है। सुबह के समय में 6:46 से शुरू हो रहा है और फिर जो है 21 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 4:16 तक ये रहेगा करवा चौथ का, अर्थात 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ है। इसलिए जो भी महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने पति के सुख शांति के लिए, अपने पति को सही तरीके से भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, तो वे लोग 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत करें। और 20 अक्टूबर के दिन अर्थात करवा चौथ के दिन चांद का बड़ा ही महत्व होता है। तो रह गई बात आखिर जो भगवान श्री माता पार्वती का जो पूजा किया जाता है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है? तो 20 अक्टूबर के दिन जो शाम के समय में जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वह 5:46 से लेकर के 7:02 तक है। इस शुभ मुहूर्त में आप जो माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, भगवान शिव की पूजा अवश्य करें तथा अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें, क्योंकि कोई भी काम यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका फल जो कई गुना मिलता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में जो पूजा यदि आप करते हैं, जो भी वरदान मांगेंगे, जो भी आशीर्वाद मांगते हैं, तो वह अवश्य ही मिलता है। तो रह गई बात उन महिलाओं को जानना जरूरी है कि आखिर अब चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार 2024 में 20 अक्टूबर के दिन चांद निकलना ही निकलना है। दुनिया इधर उधर हो जाए लेकिन चांद निकलेगा ही निकलेगा। जो चांद का निकलने का समय है वह 7:54 कर शाम को 7:54 पर चांद निकल जाएगा और तब जा करके अपने पति को वो देख सकती है और फिर से अपने पति को पानी पिला सकती है, भोजन करा सकती है। इस तरीके से आप जो है काम कर सकती है। लेकिन जो रह गई बात भद्रा का साया जो है इस बार लग रहा है, तो भद्रा का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, खास ज़्यादा नहीं, बल्कि बस सुबह के समय में भद्रा लग रहा है, वो भी 21 मिनट के लिए है। तो सुबह के समय में हमारा 6:25 से लेकर के 6:46 तक ये जो भद्रा का साया है, ठीक है। तो इस वजह से सुबह के समय में अर्थात भद्रा के समय में किसी प्रकार की कोई खरीदारी ना करे, घर से बाहर नहीं निकले, कोई शॉपिंग ना करे, कोई अपने पति के शुभ कामना के लिए कोई चीज़ें ना करे, मेकअप ना करे, कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि जो 21 मिनट का जो भद्रा है तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप जो है करवा चौथ आप मानते हैं तो 20 अक्टूबर के दिन सुबह 6:46 के बाद ही कुछ भी काम करें तो बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर कोई भी शुभ कार्य अच्छे जो है मुहूर्त में करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन यदि भद्रा में कर लेते हैं कोई भी शुभ कार्य, कोई अच्छे कार्य, तो उसका रिजल्ट जो बिल्कुल ही नहीं मिलता, बल्कि आपके घर में दरिद्रता का कारण बन जाता है। आपकी किस्मत जो है खुलने वाली ही नहीं रहती है। आपको शादीशुदा जो जिंदगी रहती है बिल्कुल ही बर्बाद होने लगती है। लेकिन अगर वही काम यदि आप शुभ समय में करेंगे, शुभ मुहूर्त में करेंगे, तो आपका किस्मत, आपकी पत्नी अच्छी रहेगी, आपके दोनों का जो शादी का जोड़ा होता है बिल्कुल ही रहेगा। क्योंकि जो करवा चौथ का जो दिन होता
होता है, करवा चौथ की जो महिलाएं व्रत करती है उनके पति का भाग्य खुल जाता है। और उन पति को बड़े ही भाग्यशाली समझना चाहिए कि अगर उनकी पत्नी जो है करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ का व्रत करने से उन पति पत्नी का जो शादी का जोड़ा होता है बहुत ही शुभ होता है और हमेशा हमेशा के लिए बंध जाता है, क्योंकि शादी एक अटूट बंधन है, ये अखंड होता है। इस वजह से ये जो अटूट रिश्ता होता है कभी टूटने वाला नहीं होता है, अर्थात वह पत्नी आपको खोना नहीं चाहती। आपका पत्नी आपकी लंबी उम्र के लिए देवी देवता से प्रार्थना करती है, देवी देवता से पूजा करती है। अगर आप इतने लकी हैं कि आपको पाने के लिए वही यमराज से भी लड़ सकती है, वह आपको कभी खोना ही नहीं चाहती। इसलिए अगर आपकी पत्नी, आपकी स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत करती है तो समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी पत्नी मिली है। लेकिन अब रह गई बात, करवा चौथ के दिन एक चीज जरूर ही खाना चाहिए, और वो चीज क्या है? क्योंकि वो चीज खाने से करवा चौथ के दिन बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायी होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद के पात्र होते हैं, क्योंकि अगर उन देवी देवताओं का, दैवी शक्तियों का आशीर्वाद अगर आपके साथ में लग गया तो कोई भी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बस आप माता पार्वती से हमेशा जो भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरे पति को हर तरीके से उन्नति करे, मेरे पति के कामों में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। अगर आप करवा चौथ का व्रत करती हैं तो पति का प्यार भी आपके प्रति बढ़ता है। तो बस जो महिलाएं अगर करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं तो वे बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। तो करवा चौथ का व्रत भली भांति कर सकते हैं और अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। तो रह की बात आखिर करवा चौथ के दिन एक चीज, वह क्या ऐसी चीज है जो जरूर खाना चाहिए? पहला नंबर का वह चीज है, वह जो है अपने पति के हाथों से भोजन जरूर करना चाहिए। भगवान शिव ने खुद कहा है कि अगर करवा चौथ के दिन जो भी स्त्री अपने पति के हाथों के माध्यम से, हाथों के द्वारा अगर वह भोजन करती है तो इससे अच्छा शुभ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा रिश्ता बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, अखंड रिश्ता होता है, कभी टूटने वाला नहीं रिश्ता। लेकिन अगर बाय चांस खुदा न किस्मत आपका पति जो आपके पास में नहीं है, विदेश रहते हो, कहीं दूसरे जगह पर रहते हो और वहाँ पर किसी काम के वजह से, क्योंकि भाई पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन उस स्थिति में आप अपने पति के फोटो को देख करके और अपने पति का ध्यान करते हो, आप अपने पति को ऑनलाइन जो है कैमरे में देख सकती हैं और इस तरीके से आप जो है अपने पति को भोजन करा सकती हैं, अपने पति को जो पानी पिला सकती हैं, हर तरीके का कर सकते हैं। बस मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर सच्चे दिल से अगर आस्था और विश्वास है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि भगवान और ये दुनिया विश्वास पर टिकी हुई, आस्था पर टिकी हुई। अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो सब कुछ है। वैसे ठीक अपने पति को ध्यान करते हुए, अपने पति का पूरा अपना मन, अपना तन सब कुछ समर्पित करते हुए ये सब काम करना चाहिए, अगर आपका पति आपके पास में नहीं है तो। ठीक है। दूसरा नंबर की बात है कि आप जो है पूजा जब भी करते हैं, पूजा करने के बाद जो एक फल है जो खाना ही चाहिए, वह उस फल का नाम है सीताफल। सीताफल अवश्य ही खाना चाहिए पूजा पाठ करने के बाद। और अगली बात, अगर आप जो है पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ में एक जो कोई भी पीली चीज, अर्थात जैसे हो गया हलवा, हो गया बेसन के पकोड़े, हो गए कुछ भी ऐसे पीली चीज जरूर ही वहां पर रखना चाहिए। कोई पीली मिठाई भी हो सकती है, हर तरीके से पीली चीज, सेव, फल फूल का भी हर तरीके से प्रसाद रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का जोड़ा सही रहता है, तो उस दिन जो है उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है वहां पर कभी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती, वहां पर सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगता है। और वैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो पत्नियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, देवी का स्वरूप मानी जाती है। और जहां पर पति पत्नी में प्यार होता है, जहां पर पत्नी को प्यार मिलता है, वह घर जो है घर नहीं रहता, बल्कि वह घर स्वर्ग बन जाता है। और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। और जब माता लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर में, तो आपके घर से गरीबी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी।
जिस घर में स्त्री खुश रहती है वह घर जो है स्वर्ग के समान हो जाता है, क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी का चरणों का आगमन हो जाता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जिस घर में पत्नी की इज्जत की जाती है, स्त्री का मान सम्मान किया जाता है, वह घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग है। उसके घर में कभी जो है कोई दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी उसका जो है काल भी कुछ बाका नहीं कर पाएगा। इस कारण से हमेशा एक पति को चाहिए कि अपने पत्नी को हर तरीके से खुश रखना चाहिए। ठीक है, जितने भी राजा महाराजा, और इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मुकेश अंबानी का एक एग्जाम्पल है, तो वह अपनी पत्नी को इतना जानते कि वह अपने पत्नी को रानी बना करके रखते हैं। फिर उनके घर जो लक्ष्मी की बारिश क्यों नहीं होगी, उनके जीवन से दुख दरिद्रता क्यों नहीं जाएगा, हर तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर में मान सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री की दरिद्रता होती है, स्त्री का इज्जत नहीं होता, उस घर में दरिद्रता ही आ जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी खुद भी जो है स्त्रियों का इज्जत करते, स्त्री का मान सम्मान करते, क्योंकि वो खुद कहते कि जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं होता है, लक्ष्मी का अपमान मतलब मेरा अपमान होता है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। ठीक है, तो करवा चौथ के दिन जो है आप चांद को देखने के बाद जो है पानी पीजिए, अपने पति को पानी पिलाइए। फिर जो एक काम वह जो है अवश्य ही करना चाहिए, वह क्या है कि करवा चौथ के दिन अपने पति से प्यार जरूर करें। हर पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को बाहों में ले, अपने पत्नी को गले लगे, अपने पति के माथे पर चुम्बन करे, क्योंकि यह जो रात होती है जो बिल्कुल सुहाग रात वाली रात को याद कराते। उस दिन जब पहली बार जो है अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात के दिन थे, और वह करवा चौथ भी वही रात बिल्कुल होती है। इसलिए आप इस दिन अपने पत्नी के साथ खुल करके सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रेम करें, और वह हर तरीके से अपने पत्नी से लगाव रखे, दूरी नहीं रखे। कहीं पर भी हो, अगर घर आ सकते हैं तो अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए आप घर पर जरूर आए। तो इस तरीके से रहे, अपने पत्नी के साथ में यह एक काम अवश्य करना चाहिए। लेकिन पति को उसके साथ ही साथ अपने पत्नी को, जो आपके लिए इतना बड़ा समर्पण कर रही है, इतना कुछ कर रही है, तो आप अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप जो उपहार अवश्य दें, कुछ सोने के सामान, कुछ ज्वेलरी, कुछ गहने, कुछ कपड़े, या एक गुलाब का फूल तो अवश्य देना चाहिए। बाकी कुछ आप दें, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपको अपने पत्नी को एक गुलाब का फूल अवश्य ही देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे भी पति होते हैं जो अपने पत्नी को मारते रहते, पीटते रहते, गाली देते रहते, कभी वो प्यार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उन पत्नियों का ऐसा लगता है कि मेरा कर्म फूट गया है, बेचारी वह हमेशा रोती रहती है, जीवन भर तंगी से परेशान रहती है। अगर वे स्त्रियां अगर करवा चौथ का व्रत करती है तो समझ जाइए आज के बाद से छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, आपका पति आपके बस में रहेगा। आपका पति जो कभी भी आपको मारेगा नहीं, कभी गाली नहीं देगा, और आपके घर में जब माता लक्ष्मी के चरण आगमन पड़ेंगे तो फिर आपके घर की स्थिति ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और जब आपका पति आपको मारने लगेगा तब समझ जाइएगा तो बस आपके घर की अब दरिद्रता खत्म होने वाली है। तो रही बात आखिर वो कौन सा एक काम है जो करना ही चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ना समझे तो नोट कर लीजिएगा। यह विशेष उपाय सभी स्त्रियों के लिए कारगर होता है। ठीक है, करना क्या है, आपको 2 हरी इलायची लेनी है। ध्यान से सुनिए, आपको 2 हरी इलायची लेनी है और उसको लेकर के माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देना है, और करना है कि हे माता, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आप मेरे पति को सही करिए, मेरे पति को मेरे बस में करिए, मेरा पति को सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वह धूम्रपान करता है, जो दूसरे स्त्री के चक्कर में रहता है, वो मुझको जानता नहीं, मुझसे प्रेम नहीं करता है, उसका बुद्धि बदलिए, उसका दिमाग बदलिए। और फिर जो इन सब चीज़ों से प्रार्थना करने के बाद अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने के बाद आपको एक मैं मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को 108 बार जो है आपको जप करना है। वह मंत्र है ओम चतुर्थी दिव्य नमः। ध्यान से सुनिए, ओम चतुर्थी दिव्य नमः। एक और मंत्र है एम यूं गौरी नमः, एम यूं गौरी नमः। एक और है ओ एम उम शिवाय नमः। तो आपको जो मंत्र आसान लगे आप उस मंत्र को 108 बार आपको जप करना है।
जप करने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद चांद को देखें। चांद को देखने के बाद अपने पति को पानी पिलाएं और जो कुछ भी खान पान का है प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद बांटें। और इन सब काम करने के बाद जो है अब आपको उस हरी इलायची को फेंकना नहीं है, ये तर नहीं रखना है। आप उस हरी इलायची को बहुत ही अच्छे से सजो करके रखना है। और आपको उस हरी इलायची को करना क्या है, अपने पति को देना है। लेकिन अपने पति को कैसे खिलाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं खिला सकते। इसलिए आप अपने पति को अगले दिन चाय में एक इलायची डाल करके उसको बना करके अपने पति को पिला सकते हैं। खीर में जो दे सकती बनाकर, ऐसे अलग अलग तरीके होते कई सारे के माध्यम से आप जो उस हरी इलायची को अपने पति को खिला सकती हैं। और जैसे उसका प्रभाव जो जब उसके आपके पति के ऊपर जाना शुरू होगा, उसी दिन से आपके पति का माइंड, मन की स्थिति धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। और उस दिन से ऑटोमेटिक आपके प्रति आपके पति का प्यार उमड़ने लगेगा। धीरे धीरे वह आपको जानने मानने लगेगा, वह आपसे प्रेम करने लगेगा और वह आपको अपने पलकों पर बिठा करके रखेगा। इसलिए करवा चौथ के दिन यह जो एक विशेष उपाय हर स्त्री को जरूर ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पति आपको जानता है, मानता है और आपका इज्जत करता है, आपका मान सम्मान करता है, तो यार आपको आगे बढ़ने से कौन रोकता है। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वह उस घर में माता लक्ष्मी के चरण आगमन खुद पड़ जाते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने घर में स्त्रियों का मान सम्मान करें, स्त्रियों को कभी गाली गलौज न करें। उनको यदि रानी बना करके रखेंगे तो माता लक्ष्मी भी हमारे जीवन में आएंगे और हमको राजा बना करके ही जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने करवा चौथ के बारे में बहुत विशेष जानकारी दी, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये चीज़ें मिलती है। इसलिए आप जो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ऐसी जानकारियाँ बहुत ही कम लोगों से मिलती हैं और आप अपने पति के शुभ चिंतन के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर ही करें।